जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जैसा कि लिखा हुआ है सेकेंड सिटिंग द्वितीय पाली और ग्रुप ई का है 2021 में जो आपका 17 तारीख के एग्जाम हुआ था। किसका? 17 तारीख के। ये विज्ञान का था। क्या चीज का? विज्ञान का है। सेकेंड पाली का, द्वितीय पाली का, ग्रुप ई 2021। तो हम लोग समय को नहीं बर्बाद करेंगे और ये क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। और एक बात कि फर्स्ट सिटिंग वाला इससे पहले वाला वीडियो में कर चुके हैं। पहले वाला वीडियो में हम लोग फर्स्ट सिटिंग का कर चुके हैं। जो स्टूडेंट अगर देखना चाहते हैं तो फर्स्ट सिटिंग का वीडियो आप क्या कीजिए, देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। वन क्वेश्चन क्या था, यही बिल्कुल देखिए 17 तारीख में सेकंड सिटिंग में पूछा था। एक बार जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़िए और देखिए जल्दी जल्दी तेजी से हम लोग मारेंगे, तेजी से मारेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच होगा। तो देखिए घोल का अगर लाल कर देता है तो उसका पीएच जो होता है उसका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन का अनुसूत्र देखिए C6H6 होता है। सी नंबर आंसर। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है देख लीजिए जल्दी। ये C6H6 होता है। उसके बाद देखिए एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। तो एक बार अच्छा से पढ़ लीजिए ऑप्शन। उसके बाद देख लीजिए एथेनॉल है। एथिल अल्कोहल को एथेनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एथेनॉल। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे जल्दी जल्दी गर्दा उड़ाते चलिए, गर्दा उड़ाते चलिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर एक बार देख लीजिएगा। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? अरे भैया CnH2n जो होता है ये होता है आपका एल्कीन का। किसका होता है जी? एल्कीन का। लोहे का परमाणु संख्या, तो ये भी बोलने वाली बात है क्या? लोहा को मिले बोलते हैं या फिर मिलेंगे। ये 26 नंबर पे आता है। ये देखिए 26, बी नंबर इसका राइट आंसर। देखिए छठा नंबर जल्दी पढ़ लीजिए भैया। छठा जल्दी पढ़िए क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। यही था। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो इसका आंसर देखिए निकेल एवं क्रोमियम रहता है। क्या रहता है? निकेल एवं क्रोमियम। जल्दी कीजिएगा। चलिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में आइए। पीतल है। पीतल है तो देखिए पीतल एक है मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो भैया H2SO4 है जो अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए इलेक्ट्रॉन परावेश होता है। अरे इलेक्ट्रॉन परावेश जो होता है वो होता है आपका ये सी नंबर -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये सी नंबर याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। यहाँ पे अगला देखेंगे खिलौनों में। अगला देख लीजिए जल्दी जल्दी। अगला देखिएगा 10 नंबर 10 खिलौनों में से किस सेल का उपयोग होता है? अरे भैया खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का उपयोग होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर देखेंगे 12 के बाद 13 में आइए। 12 एक बार हम लोग पढ़ेंगे। 12 जल्दी। निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अरे भैया विस्थापन अभिक्रिया का तो ये आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए अच्छा से। सी नंबर 12 का सी। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। अरे भैया सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है किसका? सिल्वर क्लोराइड का। कहां गया? सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है। सिल्वर क्लोराइड का थोड़ा क्या होता है? हरा जैसा होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 में आइए। 14 में आइए और जल्दी 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 देखिए। जल्दी एकदम तेजी से हम लोग करेंगे। सिर्फ हम लोग के आंसर मानना है। यहाँ पे सीखने उखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में लवण कौन है? अरे भैया सोडियम क्लोराइड लवण है। NaCl। तूतिया इसका दूसरा नाम है। नीला थोथा का अनुसूत्र होता है। तो देखिए पहला नंबर ही आंसर है। पहला नंबर ही बिल्कुल राइट आंसर है। पहला नंबर। गंधक की परमाणु संख्या होता है। अरे भैया सल्फर जी 16 नंबर में सल्फर होता है। गंधक को सल्फर बोलते हैं। सल्फर का परमाणु संख्या कितना है? 16 है। जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। 17 के बताइए जल्दी बताइए। 17 का जल्दी बताइए। ये देखिए न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दी गई थी? तो ये था आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था देख लीजिए। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? अरे भैया स्टार्च के रूप में। ये भी बोलने की बात कहे क्या? देखिए पुस्तक ये देखिए प्रसिद्ध पुस्तक ये द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई? अरे भैया ये था। ये कहाँ गए?
कहाँ गए, रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर इज द राइट आंसर। हो गया, आगे नंबर बढ़ते हैं। 19 के बाद 20 में आ जाइए, 19 के बाद 20 में, 20 में आइए, 20 में जल्दी देख लीजिएगा। आंसर हम सिर्फ मार रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ आपको पढ़ाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, आंसर मानना है हमारा। देखिए इसका आंसर कोशिका विज्ञान होगा। अरे भैया, पौधों और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, याद रखिएगा। मानव हृदय घिरा होता है, अरे भैया पेरिकार्डियम से घिरा होता है। ए नंबर 21 का है, 21 का है। आगे नंबर देखिए, आगे देखिए 22 नंबर, 22 का आंसर चलिए मारते हैं। 22 का जल्दी आंसर हम लोग मारेंगे बीजांड की ओर। अरे भैया इसका है देखो केमोट्रोपिज्म, आंसर केमोट्रोपिज्म। जल्दी जल्दी एक बार देख लीजिए, जल्दी इसको देखिए। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका, अरे भैया ये बोलने का बात है क्या, ये होता है 2 से 3 महीना, 2 से 3 महीना। जल्दी एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। पीतरस कहाँ पाया जाता है, अरे भैया यकृत में जी, यकृत में। ए नंबर 24 का है, 24 का है। आपको जल्दी जल्दी आंसर मारना, जल्दी जल्दी आंसर मारना है, और मिला भी लेंगे कि कौन सा आपका सही हुआ है और कौन आपका गलत। अधातु के ऑक्साइड है, देखिए 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 जरा, अधातु के ऑक्साइड होता है, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। कार्बन है, कार्बन अधातु है, याद रखिएगा। कार्बन क्या है, अधातु। कहीं कहीं लेकिन देखिए उपधातु में भी आता है, कहीं कहीं उपधातु में आता है, लेकिन हमको ऐसे मारना है अधातु। क्या मारना है, अधातु। चलिए ये वाला पढ़ लीजिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अरे भैया CH4 है जी, CH4 है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जल्दी कीजिएगा, जल्दी। सॉरी, इसको गलत बता दिए, हम इसका गलत बता दिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए C2H4 है, C2 ये तो संतृप्त है। मीथेन जो है ये संतृप्त होता है, C2H4 याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आई। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अरे भैया ये है बेंजीन, C6H6। ये देखिए, ये निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, हीलियम। और याद रखना हीलियम, हीलियम, हीलियम। चलिए अक्रिय गैस हो गया। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, अरे भैया एंटीमनी, Sb को एंटीमनी बोलते हैं कि नहीं। चलिए आगे, गर्दा उड़ाते जाना है, 6 चीज तगड़ा कीजिए। गर्दा उड़ा देंगे। पौधों में श्वसन होता है, अरे भैया जड़ में भी होता है, पत्तियों में होता है, तना में, इनमें से सभी राइट आंसर। 31 का डी। लेकिन ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि पत्तियों में सिर्फ मारते हैं, इसका राइट आंसर डी, सभी से श्वसन होता है। आगे बढ़िए, गर्दा उड़ा देंगे। ये देखिए निम्न में श्वसी कौन है, निम्न में ये देखिए स्वपोषी कौन है, अरे भैया स्वपोषी होता है हरे पेड़ पौधे और युगलिना, ये सब जो है ये सब क्या आता है, स्वपोषी में आता है। ये 33 नंबर देख लीजिए, 33 नंबर। ये इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का तार होता है, आप जानते हैं, नाइक्रोम का तार होता है, आप जानते हैं। सही है। चलिए 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, अरे भैया 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान। जल्दी कीजिएगा, जल्दी करेंगे। डी नंबर देखिए 3.6 × 10⁶ जूल, यही आंसर है। डी नंबर राइट आंसर। जल्दी मिलाते चलेंगे, गर्दा उड़ाते चलेंगे। गर्दा उड़ा देंगे। किलोवाट घंटा एक इकाई। यार भैया शक्ति का है जी, किसका है, शक्ति का। विद्युत फ्यूज, अरे यार उष्मीय पर प्रभाव पे करता है, कितना बार बताया, उष्मीय पे करता है। 36 का है। चलिए आगे 37 में आइए। अरे भैया वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समानांतर, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर को क्या, समानांतर, और आमीटर को श्रेणी क्रम में, आमीटर को श्रेणी और वोल्ट मीटर को समानांतर। चलिए आगे बढ़ाइए, आगे विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अरे भैया ये वोल्ट मीटर होता है। विभवांतर जो मापते हैं, किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर। ये देखिए 39 के पढ़ लीजिए, 39 का जल्दी पढ़िए। डी नंबर आंसर होगा 39 का, जल्दी डी आंसर। स्थितिज ऊर्जा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा, ध्यान देंगे। यहाँ देखिए 40 में आइए, 40 जल्दी पढ़ लीजिए एक बार। 40 को जल्दी एक बार पढ़ेंगे पहले। ये विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है, अरे भैया निष्क्रिय गैस। सी नंबर आंसर। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है, निमोनिया बिल्कुल राइट आंसर है भैया। एंड्रोजेन है, अरे भैया ये नर हार्मोन है। 42 का है, 41 का बी और 40 का सी। जल्दी करेंगे। 43 में आइए। रुधिर चाप नियंत्रित करता है, अरे भैया रुधिर है जो एड्रिनल द्वारा होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा दीजिए। 44 एक लिंगी पादप। अरे भैया पपीता, कई बार हम बोले पपीता हम लोग खाते हैं, पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है, पपीता है। आगे बढ़ा दें क्या,
चलिए, निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका है जो ये लेडीज लोग में ये जनन मादा माने स्त्री लोग में नहीं होता। द्विखंडन होता है, अरे भैया द्विखंडन इनमें से सभी में होता है। आमीमा में भी होगा, पैरामीशियम में होगा और इसमें भी होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, डी नंबर राइट आंसर है। किसमें? डी नंबर राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है भैया अंडाशय से होता है, अंडाशय से। सी नंबर, सी। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, अरे भैया मानव मस्तिष्क का 1.4 kg का होता है। कितना का औसतन भार होता है? 1.4 kg, याद रखिएगा। किसी जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, किसी जीव में हीमोग्लोबिन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा, मक्खी में जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नहीं तो मार के देख लीजिएगा, उसको मारिएगा तो लाल लाल खून नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। अब मारिएगा मत बेचारा को। यहाँ देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से भैया एनीमिया होता है, एनीमिया याद रखिएगा। चलिए 50 30 को और करना है, 30 को आओ जल्दी। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, तो भैया अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो है अवशोषी अंग है। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? अरे भैया प्रोटीन का पाचन का कार्य करता है, प्रोटीन का पाचन का। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का, याद रखिएगा। एकामन का बी, बामन का सी, 53 का बी। चलिए आगे 54 में आइए। ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का क्या है? वाहक है। तो ये ऑक्सीजन का वाहक जो आरबीसी होता है, आरबीसी रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। अरे भैया इंसुलिन करता है, इंसुलिन याद रखिएगा, इंसुलिन। ये पढ़िए 56। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, अरे भैया मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका। चलिए 56 के बाद आगे आइए, 56 के बाद आगे 57 ये देखिए, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। पीतल हम आंसर मार दिए, हम पीतल आंसर मार दिए, और कुछ नहीं करें। 58 का राइट आंसर 2 होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कई नियम? 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम जी? 2 नियम। चलिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है? अरे भैया वो रेटिना है जी। क्या है? रेटिना है। आगे बढ़ा देते हैं, गर्दा उड़ाइए। ये देखिए आंसर इसका साइन आई बटा साइन आर। जल्दी कीजिएगा, जल्दी करेंगे। साइन आई बटा कितना? साइन आर। 61 का पढ़ लीजिए। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका ये गोलीय दर्पण कैसा है? अरे प्लस में है तो ये हमेशा उत्तल दर्पण होगा। प्लस में अगर फोकस दूरी हो गया तो वो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण अरे भैया अपवर्तन है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 63 में अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अरे भैया ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, चलिए क्लियर। 63 64 हम लोग यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, सेट का आंसर मार रहे हैं सिर्फ, इसलिए ज्यादा चेचिस गर्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 64 का ए बराबर r/2, r बराबर 2f, ए बराबर r/2 या r बराबर 2f। बी 64 का बी। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक? अरे भैया हल्दी, कई बार हम बोले हल्दी होता है। OH अभिक्रियाशील मूलक है। अरे भैया OH अभिक्रियाशील मूलक है। प्यारे विद्यार्थी जी यहाँ देखिए, OH एल्कोहल का है, अरे वही एल्कोहल, आप समझ रहे होंगे एल्कोहल। यहाँ देखिए 37 एथाइन 67 का 67 का डी। ओजोन के एक अणु में, अरे कितना बार हम बताएं, इसका नंबर 3 होगा। ओजोन के एक अणु में ओजोन होता है वो 3, तो इसमें कै गो ऑक्सीजन होगा? 3 गो। देख लीजिए आप, देखिए लीजिए। चलिए आगे बढ़ा दें। ये कमरे के ताप में दर्म्य अवस्था में रहने वाली धातु, तो क्या पारने होगा जी? ये तो कितना बार याद किए। चलिए सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। अभी आया था जहां हम गलत बता दिए थे, गलत बताए थे फिर सही किए। CH4 होगा, राइट आंसर है, राइट आंसर बिल्कुल। अब 10 गो जो प्रथम पाली का आंसर नहीं देखना चाहते हैं, उसका वीडियो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक में दिया हुआ है, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है?
निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो ये देखिए डी नंबर। अरे भैया डी नंबर क्षारीय ऑक्साइड है। Na2O बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो देख लीजिए भैया, अच्छा से देखिए, बेकिंग पाउडर मिश्रण किसका है? तो डी नंबर राइट आंसर है। प्रकाश के प्रवर्तन के कई नियम होता है जी? तो 2 नियम होता है सर। कितना नियम? तो 2 नियम। चलिए चेचिस तगड़ा 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 तगड़ा। अवतल लेंस का वर्धन होता है। अरे भैया अवतल लेंस का वर्धन V/U होता है। V/U दर्पण सूत्र आप नहीं जानते हैं? 1/V + 1/U = 1/F। 75 का है, 75 का है, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, हमको पता है। आप गर्दा उड़ा दिए, गर्दा उड़ा दिए। 76 टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। अरे भैया प्रकाश का परिकिरणन का, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का परिकर्णन, बात बराबर है। चलिए कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? अरे भैया अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे अब तो दो गो बचा है, 3 गो। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, हमेशा भासी मतलब काल्पनिक। हमेशा भासी मतलब क्या? काल्पनिक बनता है, याद रखिएगा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं भैया? 2 प्रकार के, समांगी और विसमांगी। समांगी और विसमांगी। चलिए आगे नंबर बढ़ाते हैं। लास्ट है, टेंशन नहीं लेने का। डायनोमो से परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस तरह से इसका आंसर हो गया बी। खत्म, क्लियर? आप मिला लीजिए अच्छा से, आपका कई गो सही गया है और कई गो गलत गया है। आप हमको कमेंट करके भेजिए जरूर। और जो प्रथम पालिका नहीं देखे हैं विज्ञान का, प्रथम पालिका साइंस का, वो जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए आज का सेवा समाप्त हुआ। बहुत बहुत आपको शुभकामना, धन्यवाद, थैंक्स अलाउट वीडियो को देखने के लिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए।